Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Insider India. As I have told you in my last video that I will make some videos on Chinese policies and projects. So here it is one of them. On 12th July 2017, जब Chinese troop अपना पहला military base उन्होंने बनाया तो वो बनाया डिजिबूटी में। चाइनीज गवर्नमेंट की इस स्टेप से इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंट्यूशंस मिल गई थी कि दे आर ट्राइंग टू ट्रैप इंडिया थ्रू इट्स नेबर कंट्रीज। तो जो ये स्ट्रिंग्स बनी या स्ट्रिंग्स इन्होंने बनाई वो एक रिंग के टाइप से थी जिसमें इंडियन ओशन को कवर करते हुए उन्होंने इंडियन की नेबर कंट्रीज पे अपने नेवल बेस बनाए और इंडिया को एक रिंग की तरह उन्होंने घेरने की कोशिश करी, जिसको हम पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं। चाइना इज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग पोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में, लाइक अगर आप देख लें पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, तो वहाँ पर उन्होंने अपने नेवल बेस बना दिए हैं। अगर आप उसको इमेजिनरी में अगर आप सोचें तो सबसे पहले यहाँ हमारा पाकिस्तान में यहाँ पर इन्होंने नेवल बेस बना दिया। देन इट कम्स श्रीलंका, श्रीलंका में इन्होंने बना दिया। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हमारे यहाँ पर ऊपर बांग्लादेश, यहाँ पर इन्होंने बना दिया। उसके बाद आप देख लो दोबारा म्यांमार। तो अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ जैसे पर्ल ऑफ स्ट्रिंग होती है, सेम उसी टाइप से इंडियन ओशियंस पे चाइना अपना पूरी तरीके से इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को पूरी तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उसने ग्वादर में अपना नेवल बेस बनाया है, जो कि अगर कल को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया को टैकल करने के लिए उन्होंने अपना नेवल बेस पहले से ही वहां बना रखा है, सो दैट वो वेस्ट साइड से इंडिया को काउंटर कर सके। श्रीलंका में भी अगर हम देखें तो हम्बनटोटा पोर्ट में उन लोगों ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया है। वो सिर्फ पोर्ट बनाकर ही वहां पर नहीं हटे, वो फाइनेंशियली टेक्निकली भी श्रीलंका को एनी हाउ सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट अगर कल को वॉर टाइप की कोई भी कंडीशन अगर आती है तो वो लोग श्रीलंका की तरफ से हेल्प लेकर या श्रीलंका में एक बेस बनाकर इंडिया को टैकल कर सके वॉर लाइक सिचुएशन में किसी भी टाइप। म्यांमार देखी तो वहां पे भी म्यांमार गवर्नमेंट ने उनको पोर्ट फैसिलिटीज दी हैं और वॉर टाइम सिचुएशंस में उनको वहां पर मिलिट्री फैसिलिटीज देने की भी बात की गई है। अगर हम मालदीव्स की बात करें, दैट इज एन आइलैंड कंट्री, तो वहां पर भी उन्होंने अपना आर्मी बेस बनाया हुआ है, सो दैट इंडियन ओशन में उनकी एक बहुत तगड़ी अप्रोच बनी रहे। और सियाचिन जो कि एक अगेन एक आइलैंड है, वहां पर भी उन्होंने अपनी आर्मी बेस बनाई हुई है, नेवल बेस बनाया हुआ है। वहां पर उन्होंने नेवल बेस इस तरीके से बनाया, उन्होंने अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी वहां पर बनाई। तो चेकबुक डिप्लोमेसी भी चाइना का ही एक पार्ट है, जिसने जो भी कंट्रीज को या जो भी आइलैंड्स वगैरह को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उनको ब्लैंक चेक देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको सारा पैसा देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उसके बदले में उनके एरिया का थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं और वहाँ पे अपना बेस बना देते हैं। वहाँ पे अपने बेस बनाने की बात करते हैं कि कल को अगर फाइट या वॉर टाइप की कोई भी कंडीशंस आती हैं तो वो वहाँ पर उनकी हेल्प ले सके। बेसिकली सियाचिन में भी उन्होंने यही किया है। तो ये चेकबुक डिप्लोमेसी भी एक बहुत पुराना हथियार है जो चाइना हमेशा यूज करता है। अगर हम श्रीलंका की जो हम हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने यही किया। श्रीलंका को पहले तो बहुत अच्छा अमाउंट प्रोवाइड किया उन्होंने उनकी सरकार को, और बाद में जब श्रीलंका उस चीज को पे बैक करने में अनसक्सेसफुल रही तो उन्होंने वहां पर अपना पोर्ट बना दिया। सेम दे आर डूइंग विद पाकिस्तान। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चेकबुक डिप्लोमेसी उनके बहुत काम आती है और इंडिया को उन्होंने घेरने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शंस नहीं ले रही हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बेस्ट। आइलैंड नेबर कंट्रीज हो गई, चाहे नेबर कंट्रीज हो गई, वो इंडियन गवर्नमेंट्स उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, हमारे आइलैंड नेबर कंट्रीज हो गई, उन सबके साथ एयरपोर्ट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिफेंस हो गया, चाहे किसी भी तरीके से आप देख लें तो बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं कि अगर चाइना वाले किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल या कैसा भी स्टेप लेते हैं तो उन लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं। तो इंडिया भी और इंडियन गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट में।